मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। क्रमबद्ध पर्याय नाम के विषय पर गुरुदेव श्री के प्रवचन और प्रश्नोत्तर और बोलों का जो संकलन है उसमें अपनी चर्चा चल रही है। 143 पेज है और 112 नंबर का बिंदु है अज्ञानी की भूल। तो प्रश्न है यहाँ पर कि क्रमबद्ध के वास्तविक रहस्य को न समझने वाला अज्ञानी क्रमबद्ध के गीत गाते रहने पर भी क्या भूल करता है। क्रमबद्ध की बात तो करता रहता है लेकिन उसका वास्तविक रहस्य न समझकर क्या भूल करता रहता है, वो प्रश्न है। उत्तर है, एक तो कहता है, एक प्रकार की भूल तो ये कही कि एक तो कहता है कि पर्याय को क्रमबद्ध स्वीकार करने से नियतवाद हो जाता है और दूसरा कहता है कि क्रमबद्ध में मेरे राग आना ही था, वह आ गया। यह दोनों ही जीव भूल में हैं, मिथ्या दृष्टि है। दो प्रकार से भूल करता है। एक तो राग क्रमबद्ध में आना ही है ऐसी स्वच्छंदता को सेवन करता हुआ ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार करता नहीं, और एक कहता है कि यदि सब क्रमबद्ध मानोगे तो ये नियतवाद हो जाएगा, तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा। ऐसे ही दोनों जीव भूल में हैं, मिथ्या दृष्टि हैं और दोनों ने मिथ्यात्व को पुष्ट करके निगोध का मार्ग अपनाया है। जिसकी दृष्टि में क्रमबद्ध यथार्थ रीति से बैठ गई है, यह सिद्धांत जिसको यथार्थपने बैठ गया है, यानी अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि जिसको हो गई है, उसकी दृष्टि पर्याय से हटकर आनंदमय आत्मा के ऊपर है। उसके क्रमबद्ध में राग आने पर भी वह उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है। आ गया तो ठीक है, ऐसा उसको नहीं होता। हाँ, वो मेरी भूल है, मेरा अपराध है, मेरी कमजोरी है, मेरे पुरुषार्थ की हीनता है, ऐसा जानता है। राग का वेदन है, उस वेदन को वेदते हुए अपने से भिन्न स्वीकारता है, अपने रूप स्वीकार करता है। और जो राग में ही एकत्व करके बैठा है, ज्ञान स्वभाव की जिसको खबर ही नहीं, वो राग में आकर के ये मानता है कि राग आना ही था, मैं क्या करूं, आना था क्रम, मेरी क्या गलती। देखो इसका यहाँ दूसरे पैराग्राफ में बहुत स्पष्टीकरण गंभीर किया। ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जो राग आता है वह राग दुख रूप लगता है, और ऐसे जीव ने ही क्रमबद्ध को यथार्थ माना है। उसे कषाय की मंदता रूप राग हो, कषाय की तीव्रता रूप राग हो, पाप रूपता का राग हो, पुण्य रूपता का यानी शुभ राग हो या कि अशुभ राग हो, वह सब ही उसे दुख रूप लगता है। उसने ही, ऐसे जीव ने ही क्रमबद्ध को यथार्थ माना है।
वह जीव क्यों उसको दुख रूप क्यों लगता है, उसका हेतु यहाँ देते हैं गुरुदेव श्री, अंडरलाइन है जो देखो। वह जीव उस आनंद के साथ जब अपने राग रूप दुख का मिलान करता है तब उसे प्रतिभासित होता है कि अरे ये राग दुख रूप है। निराकुल आनंद का स्वादिया है ना, वो तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वादिया है, उसको अतीन्द्रिय आनंद स्वाद रूप वर्तता है। तो उस अतीन्द्रिय आनंद के सामने उसे कसाय की मंदता रूप जो राग है वो भी उसे दुख रूप लगता है। निहाल भाई का बोल आता ना, मुझे तो शुभ राग भी भट्टी रूप लगता है। वो क्यों? क्योंकि अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद की शीतल घनेरी छाँव के आगे वो शुभ राग रूपी कषाय की मंदता का भाव भी वो भट्टी जैसा लगता है। वो किसको लगेगा? जो राग में एकत्व करके बैठा है, जिसको वीतराग स्वभाव की खबर नहीं, दृष्टि नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, वो तो राग आ गया तो क्रमबद्ध के नाम पर स्वच्छंदता का सेवन करता है। और ज्ञानी को राग आया क्रमबद्धता में है, लेकिन वह उस राग को अपने से भिन्न जानता हुआ, दुख रूप मानता हुआ, अपने आनंद भाव को ही अपना भाव जानता है और मानता है। इस प्रकार क्रमबद्ध को मानने वाला आनंद की दृष्टि पूर्वक, इस प्रकार क्रमबद्ध को मानने वाला यानी अकर्ता स्वभाव की दृष्टि पूर्वक क्रमबद्ध को मानने वाला, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जिसको क्रमबद्ध के यानी जगत के पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन की श्रद्धा हुई है, उसको आनंद की दृष्टि पूर्वक राग को दुख रूप जानता है। उसके राग की मिठास उड़ गई है। राग है, राग की मिठास उड़ गई है। सुबह आई थी ना चर्चा, अनंतानुबंधी का राग या अनंतानुबंधी कषाय किसे कहना, कि राग का राग है वो अनंतानुबंधी है, और राग का राग नहीं तो अनंतानुबंधी नहीं। यानी राग की मिठास, वो बात ली कि उसके यानी अपने अकर्ता स्वभाव के दृष्टिवंत स्वरूप के प्रतीतिवान को ही क्रमबद्ध की यथार्थ श्रद्धा है, उसके राग की मिठास उड़ गई है। इसके सामने पलट कहते हैं अब कि जिसे राग में मिठास पड़ी हुई है, पहले जो अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा माने स्वरूप को पहले भी नहीं जानता था, तो राग को टालने की चिंता थी कि ये राग टले। अब क्रमबद्ध का पाठ पढ़कर वो चिंता भी मिट गई। वो तो क्रमबद्ध में जब टलना होगा सो टल जाएगा, जो आना है सो आ गया है, और वो राग में मिठास पड़ी हुई है। ये राग आए, ये राग वर्ते, चाहे वह विषय कषाय के प्रति का हो, चाहे विषय कषाय के छोड़ने का हो, ये राग वर्तना चाहिए, ऐसी मिठास पड़ी है। तो राग टालने की चिंता थी, वह भी क्रमबद्ध का पाठ पढ़कर मिट गई। तो उसके क्या हुआ कि मिथ्यात्व की पुष्टि ही हुई है, मिथ्यात्व की पुष्टि हुई है। यानी एक तरह से कहो तो इसने ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन किया सिद्धांत अनुसार, क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व इसको जो अनादि से चला आया था, उसको इसने शास्त्र पढ़कर, शास्त्र का सेवन करके, उसका गलत अभिप्राय पकड़कर इसने अपने उस अग्रहित मिथ्यात्व को ही पुष्ट किया। इस प्रकार इसने ग्रहित मिथ्यात्व का ही सेवन किया है। देखो, मिथ्यात्व तीव्र ही हुआ है। राग मेरा नहीं ऐसा तो कहे और आनंद स्वरूप की दृष्टि ना हो
तो उसने मिथ्यात्व की वृद्धि ही की है। ये पॉइंट जरा गंभीर है भैया, है ना, क्योंकि शास्त्र अभ्यासी है, अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यासी है। अपनी बात करते हैं अपन सबकी, अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यासी है और शास्त्र अभ्यास करता है और राग में बैठे बैठे ही कहता है राग मेरा नहीं। राग से भिन्न जो अपना स्वरूप है उसकी रुचि नहीं, राग की मिठास छूटी नहीं, और राग में बैठकर कहे कि राग मेरा नहीं, स्वरूप की दृष्टि नहीं, स्वरूप की रुचि नहीं, तो मिथ्यात्व की ही उसने वृद्धि ही की है, पुष्ट ही किया है उसको। भाई ये तो कच्चे पारे जैसा वीतराग का सूक्ष्म रहस्य है। एक दिन और आया था ये कच्चे पारे जैसा, है ना? कच्चे पारे का सेवन बिना शोध के करे तो मरे, और शोध पूर्वक करे तो औषधि का काम करे, रोग का नाश करे। तो ये जिनेंद्र परमात्मा के वचन, जिसमें अंतरंग में बहुत रहस्य गंभीर रहा हुआ है, सूक्ष्म गंभीर रहस्य से भरा हुआ है जनागम, उसका अभिप्राय पकड़ता नहीं, उसके मर्म को समझने के लिए प्रयत्न करता नहीं, अपनी बुद्धि से अर्थ करता हुआ ये उसको शास्त्र शस्त्र हो जाते हैं। देखो ये तो कच्चे पारे जैसा वीतराग का सूक्ष्म रहस्य है। अंतर में पचाए तो वीतरागता की पुष्टि होए, और उसका रहस्य न समझे तो उल्टा मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। कितनी बात करिए। अब 113 ये ज्ञान गोष्ठी में आया है 592 नंबर पे, 113 उसे शुद्धता के क्रम की शुरुआत, इसकी हेडिंग है, प्रश्न है, तो अज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय है या नहीं? अभी पीछे से ही अपन इसको जोड़ सकते हैं कि अज्ञानी जिसको अपने आनंद स्वरूप की दृष्टि नहीं, वो दरअसल में क्रमबद्ध पर्याय पढ़ तो ली, सुन ली, लेकिन उसका अंतरंग मर्म नहीं समझा। पर्यायों की जो सिद्धांत निरूपित किया, पर्यायों की क्रमबद्धता का जो सिद्धांत निरूपित किया, वह सिद्धांत पर्यायों की दृष्टि रखने के लिए नहीं, अपितु अकर्ता स्वभाव बताकर ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए कहा था। तो वो मर्म उसने समझा नहीं, तो उसका नाम अज्ञानी है। तो इसमें अज्ञानी की चर्चा आई थी कि क्रमबद्ध का पाठ पढ़कर अब वो ये कहता है जो राग जिस क्रम में आना था उस क्रम में आया है। तो अब यहाँ प्रश्न उपस्थित हो गया, तो अज्ञानी को क्रमबद्ध नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ सिद्ध किया ना पीछे के बोल में और इस पूरे प्रकरण में ही, इस हाँ पर्याय क्रमबद्ध ही होती हैं, इसका यथार्थ निर्णय ज्ञाता स्वभाव के दृष्टिवंत को ही होता है। ये बात सिद्ध हुई है। तो फिर अज्ञानी को क्रमबद्धता है कि नहीं, ऐसा करके प्रश्न आ गया। तो कहा कि अज्ञानी को भी क्रमबद्ध पर्याय तो है, परंतु उसे ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं है, इसलिए उसकी पर्यायों के क्रम में जो क्रमबद्ध पर्याय हैं वे अशुद्ध ही होती हैं। होती वे भी क्रमबद्ध हैं पर अशुद्ध ही होती हैं, क्योंकि उसने शुद्ध स्वभाव को पहचाना नहीं, गायक स्वभाव की दृष्टि नहीं। तो उसके भी पर्याय तो जब अजीव की भी क्रमबद्ध हैं, सबकी क्रमबद्ध हैं, अज्ञानी की भी क्रमबद्ध हैं, पर उसकी अशुद्ध क्रमबद्ध पर्याय हैं, और वह कर्म के कर्ता रूप परिणमता है। क्यों कर्म के कर्ता रूप क्यों परिणमता है? कि अपने अकर्ता स्वभाव को नहीं जानता। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत द्वारा आचार्य कुंद भगवान ने
अपने को अकर्ता स्वभाव की ही सिद्धि कराई है। यही तो है उसकी उत्थानिका में। अब जीव के अकर्तापने का को दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं। तो अकर्तापना समझाया, तो अकर्तापना माने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि। अब ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि नहीं तो पर कर्म का कर्तापना इसको पड़ा हुआ है। कर्म नाम पर द्रव्य, कर्म का कर्तापना परिणमता है, ये तो हो ही नहीं सकता। मानता है वो, मानता है। परता रूप देखो, कर्ता परिणमता नहीं, कहा है कर्म के कर्ता रूप, यानी अपने को कर्ता मानता हुआ परिणमता। कर्म का कर्ता तो कोई कभी हो ही सकता नहीं, लेकिन उसको अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं तो वह पर में कर्तापने की बुद्धि से परिणमता है। उसे पर में मैं करता हूँ, मैं कर्म माने परद्रव्य सब ले लो, कर्म तो नजदीक के लिए, क्योंकि जीव के विकार से के निमित्त से कर्म बंद है ना, आगम की बात। तो आगम तो पढ़ लिया, तब तो क्रमबद्ध पर्याय का शब्द उसके सामने आया। अब मैं कर्म बांधता हूं तो मैं कर्म खिराऊं, हाँ, वो अभी ऊपर कहा ना, देखो ये आगम में जो जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण किया, ये कच्चे पारे जैसा वीतराग भगवान का सूक्ष्म रहस्य है। पचा ले तो वीतरागता की प्राप्ति, और रहस्य ना समझे तो मिथ्यात्व की पुष्टि। कच्चे पारे जैसा है, इसका रहस्य समझना जरूरी है। बाकी पढ़ते जाओ पढ़ पढ़ के पुस्तकों का अंबार लगा दो और रहस्य समझ में आए नहीं तो वो मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है। ये स्पष्ट है बात। करणानी योग के बहुत बड़े बड़े पंडित हो गए हैं, हो रहे हैं, वर्तते हैं, है ना। कोई की बुद्धि बहुत तीव्र होती है तो करणानी योग का अभ्यास बहुत सुगमता से वे करते भी हैं और किए भी हैं पहले के विद्वानों ने, लेकिन रहस्य समझ में नहीं आया कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच में है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चूमता नहीं, स्पर्शता नहीं, ये रहस्य ही नहीं समझा तो क्या करेगा कि निमित्ताधीनता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व की ही पुष्टि करेगा। कच्चे पारे जैसा है। और जो इस निमित्त के कथन को, यानी भले वहाँ निमित्त नैमित्तिक शब्द का प्रयोग ना भी किया गया हो, पर दो द्रव्य के एक कार्य में दो द्रव्य की बात की जा रही हो तो ज्ञानी समझ लेते हैं कि ये निमित्त नैमित्तिक का कथन है। एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं। तो ये है जिनेन्द्र परमात्मा। गुरुदेव ने तो सब स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव के 5 बोल आते हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य करता नहीं, इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र भी जिस द्रव्य की जो पर्याय जो होने वाली है उसे टाल सकते नहीं, व्यवहार से निश्चय होता नहीं। और द्रव्य और पर्याय, अब दृष्टि के विषय तक पहुंची बात, तो द्रव्य और पर्याय में भिन्नता है, उसकी भिन्नता जो जानेगा उसकी नैया पार है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता। बहुत से लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे माने शास्त्र के अभ्यासी लोग, वे द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात सुन के ही बोरा जाते हैं। हाँ, प्रमाण के लोग ही। उन्हें लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा, बिना पर्याय का द्रव्य ले आए आप। तो हम कहीं नहीं ले आए भैया, द्रव्य जो है वो वही है, पर दृष्टि के विषय में वो बात आती नहीं। आज एक चेतन भाई की चर्चा सुनी युगल जी की, वो मैंने शेयर भी करी थी। चेतन भाई और युगल जी की चर्चा है, उसमें ये चर्चा आई कि नित्य अनित्य एक अनेक आदि जो अपेक्षित धर्म हैं वो वस्तु में हैं, तो वो धर्मों को दृष्टि के विषय में लेना कि नहीं लेना। तो कहा नहीं लेना। उन्होंने चेतन भाई से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे यहाँ किस प्रकार चर्चा चलती है।
तब चेतन भाई ने कहा इस पर ये प्रश्न काफ़ी चला और गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया था कि ये नित्य अनित्य आदि भाव धर्म, नित्य अनित्य आदि जो अपेक्षित धर्म हैं, ये दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होते। योगल जी और चेतन भाई की आपस में चर्चा है, उसमें से मैं बात बता। तो उन्होंने, तो योगल जी ने कहा मुझे यही पूछना था, आप सही कहते हो, आप सही कहते हो, यही पूछना था मुझे, वे क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि नित्यता और अनित्यता ये दो धर्म हैं, त्रिकाल वस्तु में दो धर्म वस्तु की संरचना के स्वरूप रूप धर्म हैं। अब इसमें तुम अनित्यता का आश्रय लोगे क्या? कैसे लोगे? ये धर्म तो वस्तु की संरचना के स्वरूप को बताते हैं। हाँ, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि तो गुण भेद पर्याय भेद को छोड़कर एक अभेद अखंड जो तत्व है, जिसमें गुण भेद का भाव भी नहीं, ऐसी वस्तु तत्व को दृष्टि में लेने से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। चर्चा गंभीर है, सब लोग सुन सकते हैं उसे। 113 पे आया, ये 113 पे ही चलते थे अपन। ज्ञायक जागृत हुआ, वहाँ क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ और उसे शुद्धता के क्रम की शुरुआत हो गई। यानी अज्ञानी हो या कि ज्ञानी हो, सबकी पर्यायें क्रमबद्ध ही होती हैं। अज्ञानी को स्वरूप का नाम अकर्तापने का भान नहीं, तो उसकी क्रमबद्ध पर्यायें अशुद्ध होती हैं, और जिसको अकर्ता स्वभाव जागृत हुआ है उसकी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है और उसके शुद्धता का क्रम प्रारंभ हो गया है। ये 1956 के आत्मधर्म के अंक में छपा था, समयसार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के संदर्भ से। अब देखो 114, निस्संदेह प्रतीति करो क्रमबद्ध पर्याय की। प्रश्न है कि साहेब क्रमबद्ध पर्याय ना माने तो क्या होगा? पर्यायों की क्रमबद्धता यदि ना माने तो क्या होगा? क्रमबद्ध पर्याय शब्द है ना, ये तो एक संज्ञा जैसा हो गया। इसका पूरा भाव ये पकड़ना, पर्यायों की क्रमबद्धता। तो पर्यायों की क्रमबद्धता ना मानी जाए तो क्या होगा, ऐसा प्रश्न है। तो उत्तर है कि क्रमबद्ध पर्याय को ना माने, यानी पर्यायों के परिणमन की क्रमबद्धता को स्वीकार न करे, तो वास्तव में वह आत्मा के ज्ञान स्वभाव को ही नहीं मानता। अब देखो इसमें व्याप्ति बिठाई है गुरुदेव ने, यानी यहाँ पर मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन, उसकी व्याप्ति समझना। यहाँ देखो कि क्रमबद्ध पर्याय को ना माने तो वास्तव में वह आत्मा के ज्ञान स्वभाव को ही नहीं मानता। क्योंकि अब व्याप्ति देखना, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय माने बिना तीन काल का संपूर्ण ज्ञान सिद्ध नहीं होता। बहुत गजब की बात करी। देखो क्रमबद्ध पर्याय यदि ना मानी जाए, पर्यायों के परिणमन को कभी क्रमबद्ध कभी अक्रमबद्ध माना जाए, कभी कोई परिणाम निमित्त के आने जाने से बदल जाए ऐसा माना जाए, तो तुमने फिर तीन काल का तुम्हारा जो तीन काल का ज्ञान केवल ज्ञानी को है वो सिद्ध ना हुआ, है ना। ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान में तीन लोक के सभी पदार्थों की तीन काल की पर्यायें प्रत्यक्ष जानने में आती हैं। यदि तुम उन पर्यायों में हेर फेर फार, आगे पीछे बदल जाना मानते हो, यानी क्रमबद्ध नहीं मानते हो, तो फिर तुमने संपूर्ण तीन काल को जानने वाला संपूर्ण ज्ञान जो है वो सिद्ध नहीं होगा, अर्थात कि केवल ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा।
और केवल ज्ञान की प्रतीति के बिना ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं होगी। अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो पहला अधिकार प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा, उसमें ज्ञान तत्व की सिद्धि करी और ज्ञान तत्व की सिद्धि केवल ज्ञान के द्वारा करी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो संपूर्ण विकास, उसका जो कोई भी उसके स्वरूप की सामर्थ्य का भाव है ना, केवल ज्ञान को पर्याय रूप है, पर केवल ज्ञान रूप जो पर्याय है वो मेरे स्वरूप की सामर्थ्य को बताने वाली है। मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जितने जगत में जीव हैं सब ज्ञान स्वरूप हैं। अब ज्ञान स्वरूप की सामर्थ्य कितनी? तो ज्ञान स्वरूप की सामर्थ्य कौन बताएगा? कि केवल ज्ञान। क्यों? कि वह सामर्थ्य का अनंता भाव, अनंत चतुष्टय हुए ना, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, तो अनंत ज्ञान जो उनके पर्याय में प्रगटपने वर्तता है उसका नाम केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान को देखकर, केवल ज्ञान को जानकर उसकी प्रतीति हो तो तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य की प्रतीति होगी। अन्यथा जो तुम्हें वर्तमान में अल्प ज्ञान है तुम इसको ही ज्ञान स्वरूप मान बैठोगे, और ये भूल अनादि से करते आए हैं। इसी का नाम पज्जय मूढ़ा है, पर्याय मूढ़ है। व्याप्ति देखो कितनी, उत्तर देने में ये रात्रि चर्चा के प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। और ये आत्मधर्म में छपे प्रश्नोत्तर है ना, तो ये रात्रि चर्चा के प्रश्नोत्तर उसमें छपते थे। ऐसे सामान्य प्रश्न किया किसी ने और गहराई कितनी उत्तर के अंदर, देखो तो सही। इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती हमको तो कि तीर्थंकर जैसा कार्य किया है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा के समशरण में कोई श्रोता को, वहाँ जो भी हैं उनके मन में प्रश्न उठता है उसका जवाब आ जाता है। यहाँ भी यहाँ पूछने की परंपरा है। ये तो छदमस्त लोगों की सभा है ना, लेकिन जवाब उतना ही गंभीर आता है जैसे कि केवली परमात्मा देते हैं। जवाब में गहराई देखो, व्याप्ति देखो, न्याय देखो, उसमें लॉजिक कितना है वो देखो। क्या कहा है कि क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानोगे तो फिर तुमने तीन काल में जो पर्यायें वर्तती हैं और उन तीन काल की पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है, उसको ही तुमने ना माना। और केवल ज्ञान की जो तुमको प्रतीति नहीं, तो तुमको अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं हो सकती। ये कौन सा लॉजिक है? हमारा ज्ञान स्वभाव उनके केवल ज्ञान के अधीन है क्या? कि बिल्कुल नहीं। हमारा ज्ञान स्वभाव स्वरूप से स्वाधीन पने ही रहा हुआ है। उनके अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान के अधीन नहीं है मेरा ज्ञान, लेकिन उनका प्रगट केवल ज्ञान, उनका वर्तता हुआ केवल ज्ञान का भाव मुझे मेरे ज्ञान स्वभाव की अपार सामर्थ्य का बोध कराता है। देखो अभी ज्ञान है ना, ज्ञान की बच्चों से बात की जाती है। मेरे ख्याल पहले जो बालबोध वालबोध भाग है ना, या बालपोथी है, उसमें ये भी है, मैं जीव हूँ, बालपोथी में है, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। और शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो जानता नहीं है। इतनी बात करी। तो अब बच्चा पूछेगा ज्ञान किसे कहते हैं? मैं ज्ञान से जानता हूँ, तो जानना किसे कहते हैं? तो तब कहेंगे ये देखो, ये तुम जान रहे हो, ये दरवाज़ा, ये बेंच, ये तुम्हारा बस्ता, ये तुम्हारी पुस्तक, ये तुम्हारा ये, तो ऐसे करके बता दिया। तो ज्ञान को बताने की दो स्थितियां हैं।
एक तो वर्तते हुए ज्ञान पर से बताया जाए, और या फिर जो ज्ञान का संपूर्ण भाव प्रकट है जिनको, उनके ज्ञान से बताया जाए। हाँ, अब अभी वर्तते ज्ञान पर से बताते हैं, इसमें ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का बोध नहीं हो सकता। क्यों कि अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, पर्याय में जितनी खिलावट है क्षयोपशम रूप, वो कोई ज्ञान स्वभाव की वास्तविक और परिपूर्ण सामर्थ्य नहीं है, वो तो उसकी खिलावट मात्र है, अंश रूप खिलावट है। तो फिर इसकी सामर्थ्य कौन बताए कि केवल ज्ञान बताए? तो केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं होएगी तो ये ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं हो सकती। ये लॉजिक है, ये लॉजिक रखा यहां पर। अब आगे व्याप्ति आगे बढ़ती है। ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होता। ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों कि द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, सब आगम के वचन हैं। द्रव्य दृष्टि वह सम्यक दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। तो जिसने अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करी, तो ज्ञान स्वभावी द्रव्य की श्रद्धा करी, वो द्रव्य दृष्टि होने से सम्यक दृष्टि। और जो पर्याय में वर्तते अल्प ज्ञान को ही ज्ञान का स्वरूप मानता है, वो पज्जय मूढ़ा मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? तो केवल ज्ञान की प्रकट पर्याय से ही हमें हमारे ज्ञान स्वभाव की अपार अनंत सामर्थ्य का बोध होता है, और ऐसा बोध होने पर अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा में आकर जो ज्ञान स्वभावी आत्मा की दृष्टि करता है, तो उसको स्वरूप की श्रद्धा होने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं होता। कितनी व्याप्ति बिठाई देख, है तो 4 पंक्ति, लेकिन 4 पंक्ति में पूरा का पूरा मामला रख दिया। सिर्फ प्रश्न छोटा सा था कि न माने साहब हम क्रमबद्ध पर्याय, तो कौन सा उसमें तकलीफ हो जाएगी? नहीं मानेंगे, नहीं मान। आप तो वैसे ही कहते हो पर्यायों पे दृष्टि न करना, द्रव्य पर दृष्टि करना है, तो पर्यायों की बात ही क्यों करते हो? जब एक समय की पर्याय रूप हीना दिक्ता से रहित, ये मेरा ज्ञान स्वभाव गुण भेद पर्याय भेद से रहित एक रूप अभेद अखंड सामान्य सदृश ध्रुव स्वरूप है, तो साहिब इसकी ही बात करो। क्रमबद्ध पर्याय ना भी माने तो क्या है? अथवा इस प्रश्न को ऐसे घुमा दिया जाए कि क्रमबद्ध पर्याय को अप्रयोजन भूत माने तो क्या है? तो नाना ये प्रयोजन भूत चर्चा है। प्रयोजन भूत कैसे? कि क्रमबद्ध पर्याय मानोगे तभी केवल ज्ञान मान पाओगे, और केवल ज्ञान की प्रतीति होगी तो इस ज्ञान स्वभाव की अनंत सामर्थ्य की प्रतीति होगी, और ज्ञान स्वभाव की प्रतीति होगी तो इस ज्ञायक की प्रतीति होगी, और ज्ञायक की प्रतीति होगी तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, और मोक्ष मार्ग होगा तो उसका पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। गजब बात। 4 पंक्ति में बोलो पूरी की पूरी बात कर, पूरा प्रयोजन यहाँ खड़ा कर दिया। कि आप कहो कि इसको अप्रयोजन में रखो, क्यों? ये तो प्रयोजन की चीज है, ये प्रयोजन भूत बात है। 80 नंबर गाथा प्रवचन सार में कहा, अरिहंत कुए द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने जो जानता है, उस वह आत्मा को जानता है, उसका मोह शीघ्र क्षय को प्राप्त होता है। तो उसका अर्थ भी यही का यही है, और उसमें क्रमबद्ध पर्याय समा गई
क्योंकि केवली का ज्ञान आया तो केवली का ज्ञान साक्षी है इस पर जगत के पदार्थों की क्रमबद्धता का साक्षी है वो केवल ज्ञान, गवाह है, वो गवाह है। अभी आगे चर्चा आएगी, शायद डॉक्टर साहब ने एक चर्चा लंबी प्रश्न उत्तर रूप गुरुदेव से करी है, वो आत्मधर्म 1979 में छपी थी, उसमें एक प्रश्न किया गया है, डॉक्टर साहब ने ही की है शायद। तो उसमें प्रश्न किया कि जब वस्तु का स्वरूप ही और उनकी पर्यायों के परिणमन की व्यवस्था क्रमबद्ध ही है तो आप सर्वज्ञ की साक्षी क्यों देते हो अथवा सर्वज्ञ की तरफ से क्यों समझाते हो? तो कहा कि लोग सरलता से समझ लें इसलिए। हाँ, क्योंकि जो जाना हुआ है वहाँ से नहीं जाने को जाना जाता है। अपने को जाना हो, मान लो पुराने पुलिस थाने, अब किसी को नहीं पता रास्ता तो गांधी पार्क जानते हो कि हाँ बस वहाँ जाकर के थोड़े आगे जाके आगे हाँ दाएं मुड़ जाना, पहुँच जाओगे। तो गांधी पार्क जानते थे तो ये बात खड़ी हुई ना। तो केवल ज्ञान का स्वरूप हम जाने, फिर केवल ज्ञान के स्वरूप को जानकर वो क्या है, केवल ज्ञान है क्या कि ज्ञान की सामर्थ्य का परिपूर्ण विकास रूप भाव है जिसमें ज्ञान की अपार सामर्थ्य का प्रकटपना है। क्रमबद्ध नहीं होंगी तो तीन काल की पर्याय कैसे जानेंगे ना। बहुत उदाहरण गुरुदेव दे चुके हैं, याद आ गया, प्रासंगिक है कि अभी अगले 10 साल का कैलेंडर छप सकता है कि नहीं छप सकता, और अगले 100 साल का छप सकता है कि नहीं छप सकता। पंचांग छपते हैं 100 साल के पंचांग। तो कैसे कि वो क्रमबद्ध है ना, इसलिए बस इतना सा बात इसमें से पकड़ना है। कैलेंडर 100 साल आगे का भी आज छपवा सकते हैं कि नहीं अपन? क्यों छपवा सकते हैं? क्योंकि वे तारीखों और बार का क्रम बद्ध है, क्रम नियमित है, इसलिए। हाँ, वो भी आ जाता है। तो देखो इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को, अब इसका उपसंहार करते हैं। लॉजिक और युक्ति तो किस प्रकार व्याप्ति है वो बताई, अब कहते हैं इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को माने बिना मोक्ष मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ नहीं होता, अर्थात कि मिथ्या दृष्टिपना ही रहता है। इसलिए मोक्ष मार्ग का सम्यक प्रयत्न करने के अभिलाषी जीव मोक्ष मार्ग का सम्यक प्रयत्न करने के अभिलाषी जीव लो। अपने लिए कही गई है ना बात, अपने लिए आ गई ना बात कि मोक्ष मार्ग का सम्यक प्रयत्न करने के अभिलाषी जीव प्रथम ही, पहले ही केवल ज्ञान और क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप भली भांति समझकर उसकी निस्संदेह प्रतीति करो। ये भी आत्मधर्म नवंबर-दिसंबर 1958 में ये बात आई। तो ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि बात पुरानी है, बात ये है कि शुरू से ही ये बात है गुरुदेव की, और उस समय के ये बोलों का अपने को लाभ ये मिल रहा है। उस समय गुरुदेव का वस्तु तत्व के को समझाने में उसकी न्याय की और युक्ति की प्रधानता बहुत थी, इसलिए ये अपने को बहुत कार्यकारी हैं पुराने। अब बदल गए, पहले कुछ थे, यों वाली बात नहीं है। अब उन्हें समझाने के में युक्ति न्याय के बजाय भावना प्रधानता अधिक थी 74-75 के बाद। और जो अभी चल रही है पुरानी चर्चा, इसमें युक्ति और न्याय की प्रधानता अधिक थी। तो अपने को समझने में न्याय और युक्ति के बिना समझ नहीं सकते। अपने को निर्णय में युक्ति का बहुत महत्व है,
दृढ़ता आती है। अब देखो 115 नंबर बोल, मात्र अहंकार से मानता है अज्ञानी जीव। इस गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि कोई जीव ज्ञान द्वारा पर का कुछ कर नहीं सकता। एक, राग नाम इच्छा द्वारा भी पर का कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान द्वारा भी नहीं कर सकता, इच्छा द्वारा भी नहीं कर सकता। कुम्हार वो चाक पर चढ़ी हुई मिट्टी से घड़ा बनाऊं की इच्छा से परिणमने पर भी घड़ा नहीं बना सकता, और घड़े का और घड़ा बनने का ज्ञान होने पर भी घड़ा नहीं बना सकता। कोई जीव ज्ञान द्वारा पर का कुछ कर नहीं सकता, और इच्छा द्वारा यानी उस संबंधी राग द्वारा भी पर का कुछ नहीं कर सकता, यानी पर का करता है। हाँ, ज्ञान हो कि होते हुए का ज्ञान कर रहा हूँ इसलिए मैं उसे कर रहा हूँ। जैसे अभी अपन कहें कि मैं अपने ज्ञान द्वारा ये पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मुझे ज्ञान हो रहा है इसलिए भाषा का कार्य मैं कर रहा हूँ, कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा पुद्गल द्रव्य है, तुम चेतन द्रव्य हो, तुम पुद्गल के अकर्ता स्वरूपी हो, तुम पुद्गल का कुछ कर सकते नहीं, ऐसा वस्तु का नियम है, स्वरूप है, नियम है। देखो गुरुदेव कहते हैं, अहो आत्मा नजदीक में रहे हुए जड़ देह की भी कोई क्रिया नहीं कर सकता, पलक नहीं झपका सकता। बोलो, सामने से हवा चलती हो, आंधी, सामने से उड़ता हुआ कोई रजकण धूल का कण आता हो तो आंख बंद कर लूं मैं? नहीं कर सकता। आंख बंद कर लूं की इच्छा से नहीं कर सकता। अरे ये बहुत गजब की बात है, ये समझ में आ जाए तो इतनी निर्भरता और स्वरूप के प्रति की महिमा आए बिना रह नहीं सकती। तवा पर रोटी जलने की गंध का ज्ञान हुआ तो मैं रोटी पलट दूं? नहीं पलट सकता। ये तो दूर का, यहाँ तो कहते हैं नजदीक में रहे हुए जड़ देह की कोई भी क्रिया है। गुरुदेव के आँखनी पापड़पण पलटी सकता नहीं। मात्र अहंकार से मानता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं। देखो पूज्यपाद स्वामी तो स्वयं कहते हैं कि ये मेरा क्या मतपना है कि मैं दूसरों को समझा दूं, पागलपना। प्रश्न आया, यदि ऐसा है तो लोग चाहे जैसे पाप करेंगे, कोई दया दान पुण्य नहीं करेगा। क्यों? मैं पर का कुछ कर सकता ही नहीं, तो है ना, कोई दया दान पुण्य करेगा नहीं। गाय प्यासी हो तो मैं पानी पिला सकता नहीं, भूखी हो तो मैं खिला सकता नहीं, रोगी को मैं ठीक कर सकता नहीं, घर में पिताजी बीमार हैं इनकी क्या सेवा करूं, मैं थोड़ी कोई ठीक कर सकता हूं। ऐसा हो जाएगा फिर तो कहा कि तुम जिस प्रकार की इच्छा होती हो, नाम राग होता हो, सो होएगा, और उस संबंधी ज्ञान होना है वह भी उस काल में होएगा। लेकिन पर द्रव्य की कोई क्रिया तुम्हारे अधीन नहीं है। उत्तर दिया, पर का करना कोमा ना करना जीव के अधीन नहीं है, परंतु आत्मा स्वयं ही पुण्य पाप के भाव करके
पर द्रव्यों पर लक्ष्य करता हुआ विकारी भाव करके अविवेक से उल्टा मान सकता है, तो माने वह स्वतंत्र है। कल आ गई चर्चा, मानने के लिए वह स्वतंत्र है, लेकिन वो उल्टा मान लेगा, इसलिए हम वस्तु का स्वरूप उल्टा बताना शुरू कर दें, ऐसा घोर पाप तो हम कर नहीं सकते। ये घोर पाप है। वस्तु के स्वरूप में ऐसी स्वाधीन व्यवस्था है कि कोई द्रव्य का परिणाम किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं है। तो फिर हम उसको इसका वो करें और उसका वो करें, ये हम कैसे वस्तु स्वरूप बता सकते हैं? यदि हम ऐसा वस्तु स्वरूप बताएं तो ये तो घोर पाप होगा, दोष होगा। तो कहा फिर उपदेश की शैली में कहा तो जाता है, उपदेश की शैली में कहा जाता है वो बात उपदेश रूप जानना, वस्तु स्वरूप न मानना, और जो कोई उसे वस्तु स्वरूप रूप बताए तो पापी। समझना बड़ी कड़क बात है। उस उपदेश की बात को उपदेश रूपता से कहता है और वहां वस्तु स्वरूप को यथावत खड़ा रखता है तो ठीक है, लेकिन उपदेश को ही वस्तु स्वरूप बताने लग जाए, पर के परोपकार का आदि इत्यादि, तो वह तो फिर भाई अवर्णवाद में जाता है। बात कठिन है। एकांत नियतवाद क्रमबद्ध पर्याय का नाम लेकर अथवा कर्म के उदय का नाम लेकर शरीर की क्रिया तो काम भोग आदि रूप होने की ही थी, उसमें आत्मा के भले बुरे भाव का संबंध ही नहीं, ऐसा मानकर कोई स्वच्छंदी हो तो वह पाप को बांधकर नरक निगोद जाएगा। देखो, स्वच्छंदता का भी यहाँ बराबर अपने को ज्ञान कराते हैं और उसके प्रति सचेत करते हैं। देखो, तीन बातें ली ना। एकांत नियतवाद, ये एकांत नियतवाद है। क्यों एकांत नियतवाद शब्द लिया? इसका अर्थ अपने को पीछे जाना पड़ेगा, जहां अनियत का अर्थ आया था, है ना। अनेकांत आया था ना, नियतवाद और अनियतवाद, 5 समवाय हैं। तो जो होनहार कहो, भवितव्यता कहो, नियत कहो, इसके अलावा जो स्वभाव पुरुषार्थ और निमित्त आदि हैं वे अनियत हैं, वे भी हैं उसी समय में। इन सब को छोड़ दिया और क्रमबद्ध पर्याय का नाम लेकर, फिर अथवा कर्म के उदय का नाम लेकर, हम क्या करें? उदय ही ऐसा है कि शरीर की क्रिया इस प्रकार से परिणमित हो, उस उदय के निमित्त से काम भोग के कार्य हो रहे हैं, तो उसमें हमारे आत्मा के विकारी अशुभ भाव अथवा किसी शुभ भाव आदि भले बुरे भाव का कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा मानकर स्वच्छंदी होए तो वह तो पाप ही बांधेगा और नरक निगोद जाए। पाप बांधेगा तो नरक जाएगा, मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है तो निगोद ही जाना है। दोनों बातें रख दी। ऐसे अपात्र जीव का दृष्टांत दिया। ये अपात्र जीव है जो इस प्रकार एकांत नियतवाद क्रमबद्ध पर्याय का नाम लेकर अथवा कर्म के उदय का नाम लेकर, ऐसे ही उदय आना था, हम क्या करें? ऐसा नाम लेकर के अपने भले बुरे परिणाम, उसका कोई इस क्रिया से और मुझसे कोई संबंध ही नहीं, क्रिया से निमित्त रूप संबंध है और मेरे से मेरा ही दोष रूप भाव है, ये संबंध है। उस समय में उसका उस परिणाम का उस द्रव्य से अनित्य तादात्म्य है। बराबर भैया, ये कच्चे पारे जैसी बातें हैं। हाँ, अनित्य तादात्म्य है, एक समय का उससे तादात्म्यपना है।
वस्तुपने से, स्वभावपने से नहीं। स्वभावपने से न लेना। स्वभावपने तो विकार और आत्मा में 36 का आंकड़ा है, लेकिन विकार इसकी ही पर्याय में है, तो पर्याय पने देखो तो अनित्य तादात्म्य है बस, एक समय के। तो इतना संबंध तेरे को मानना पड़ेगा। और जो भोग आदि की, शरीर आदि की जो क्रिया वर्तती है, उसमें तेरे कर्म का उदय भी निमित्त है और तेरा विकारी परिणाम भी निमित्त है। तू कर नहीं सकता, ये बात भी सच्ची है, लेकिन वहां उपजा हुआ जो विकारी विषय कषाय का भाव है, वो उस परिणाम, उस क्रिया में निमित्त, कर्म बंध में निमित्त, कर्म का उदय क्रिया में निमित्त, कर्म का उदय तेरे विकारी भाव में निमित्त, और विकारी भाव का इस जीव से वस्तुपने, द्रव्यपने अनित्य तादात्म्य है। ये संबंध मानना पड़ेगा। ऐसे ये पोपाबाई का राज नहीं चलेगा। खरी बात कहते हैं। बोलो, कितनी स्पष्टता है इस महापुरुष के, एक एक शब्द में कितनी स्पष्टता है। एक शब्द भी ऐसा है, मान लो सब सारी बात तराजू पे तुल के आती है। जिनेंद्र परमात्मा की तराजू पे तुल तुल कर आती है। धर्म कांटा है ये जनागम का। देखो, ऐसे जीव को अपात्र जीव कहा। ऐसे अपात्र जीव का दृष्टांत देकर द्रव्यान योग के शास्त्र के उपदेश का निषेध करते हैं, है ना। इस अपात्र को क्या समझाएं हम? वे मूलभूत तत्व का निषेध करते हैं, उनको कोई बात समझाना नहीं है, नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया। फिर देखो, निमित्त कर्ता का कथन आए, ऐसा राग आए, परंतु देखो निमित्त कर्ता, वो जो रागादि भाव है वो उस भोगादि क्रिया का निमित्त करता है, और उस जाति का राग यहाँ पर परिणति में खड़ा हुआ है, किंतु निमित्त द्वारा कोई कार्य होता है, ये बात तीन काल तीन लोक में असत्य है। ये तुल के आती है बात धर्म कांटे पे, है ना। किसके? धर्म धुरंधर सर्वज्ञ परमात्मा की जिनवाणी के कांटे पर तुली हुई बात है। नहीं तो किसी के वचन लिखना और सालों 80-80 साल तक जो जहां के तहां विराजमान हैं, बोले हुए हैं, लिखे हुए नहीं हैं। देखो, लिखने वाला तो कदाचित पंक्ति में गलत लिखा हो जाए तो काट सकता है, यहां तो बोले हुए हैं। तो कोई कहे बाद में छपने वाले ने काटे होंगे, तो ये अपन सालों से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। 15 साल से अधिक हो गए सुनते सुनते। एक एक अक्षर सब मिलता है कि नहीं पुस्तक में? ये बेईमानी तो कभी हुई ही नहीं सोनगढ़ में, कभी ना हुई। और कोई करे कदाचित तो महाबेईमान है। वो वास्तव में धर्म उपदेश का, लिखने का, बोलने का अधिकारी नहीं है। इतनी बात है। कितनी गंभीरता एक एक। देखो, अभी पैराग्राफ पढ़ा अपन ने कि अपने भले बुरे आत्मा के भले बुरे भाव का संबंध ही नहीं गिनता। हाँ, अब तुम मान लो कि फिर होने लग जाएगा कि ऐसा भी नहीं है भाई साहब। हाँ, निमित्त कर्ता कहा। हाँ, कर्म के उदय को राग का निमित्त कर्ता कहा, राग को भोगादि क्रिया का निमित्त कर्ता कहा। और हाँ, लेकिन निमित्त द्वारा कोई कार्य होता है, यह बात तीन काल तीन लोक में असत्य है। यहाँ तो आचार्य देव स्वतंत्रता का सत्य सिद्धांत बताकर वीतरागता ही बताते हैं। यानी कहते हैं गुरुदेव श्री, अभी 2 बोल पहले निकल गए, चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है। बार बार बात आती ही है। गजब की बात ये देखो,
कि अपन कोई पंक्ति पढ़ें, शास्त्र में से गाथा सूत्र पढ़ें, उसकी टीका पढ़ें, श्लोकार्थ पढ़ें, उसकी पंक्ति पढ़ें, उसमें यदि राग पुष्ट होता हो तो सावधान हो जाना कि हमसे अर्थ गलत हो रहा है, हमसे कहीं अर्थ करने में चूक हो रही है। इसका बराबर अर्थ हमें समझना चाहिए। स्वयं से ना हो तो साधर्मियों से परस्पर चर्चा करके समझना चाहिए। ये फाइनली उस पंक्ति में भी वीतरागता ही पुष्ट होना चाहिए, भले वह उपदेश राग का चलता हो उस पंक्ति में, क्योंकि शास्त्र का तात्पर्य राग का पोषण है ही नहीं। कदाचित कोई पंक्ति में, कोई व्याख्या में राग की बात आई हो तो वह राग भी बताया गया है साधक की अंतरंग वीतरागता को बताने के लिए। चरणानि योग की तो कुंजी ये है, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम। वो बोल भी निकल गया अपना उसमें ज्ञान गोष्ठी में। यहाँ तो आचार्य देव स्वतंत्रता का सत्य सिद्धांत बताकर वीतरागता ही बताते हैं। पर में और रागादि में एकता बुद्धि, कर्ता बुद्धि छोड़कर अकर्ता अर्थात स्वयं सन्मुख ज्ञातापने में ही सुख है, ऐसा बताते हैं। इसमें और बोल में और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय